Hi guys, so today we are going to do the question path sum. Given a binary tree and a sum, determine if the tree has root to leaf path such that adding up all the values along the path equal to the given sum. And a leaf node is a node with no children. तो हमें बेसिकली एक ट्री दे रखी है एंड एक वैल्यू सम दे रखा है। तो हमें बताना है क्या कोई रूट से कोई लीफ नोड तक ऐसा पाथ है जिनके नोड्स की वैल्यू इक्वल टू वो सम है क्या। तो एक बार देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। तो जैसे कि हमें इनिशियली सम 22 दे रखा है कि हमें ऐसा कोई रूट नोड से बताना है पाथ कि कोई ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसका सम 22 है कि नहीं। ठीक है। तो अब हम कैसे मतलब लाइक एक बार तो देख लेते हैं कि स्टार्ट कैसे करेंगे। तो जैसे हमने देखा 5 है, तो हमने सम इनिशियली 5 कर दिया। फिर उसके बाद हम लेफ्ट में ट्रैवर्स किया, तो हमारे पास इनकाउंटर हुआ 4, तो 4 ऐड कर दिया, तो अभी तक का सम क्या है 9। फिर उसके बाद हमने 11 पे गए, तो हमने 11 ऐड कर दिया इस सम में, तो अपने पास सम हो गया 20। देन अभी ये लीफ नोड नहीं है, मतलब लीफ नोड का मतलब कि जिसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, बट इसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड है। तो अभी हम लेफ्ट में ट्रैवर्स किया, तो आया 7। तो इस पॉइंट पे अपना सम क्या हो गया 27, एंड ये अपनी लीफ नोड है। हमने वो कैसे देखा कि लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड दोनों नल होने चाहिए, तो तभी वो अपनी लीफ नोड होगी। बट अब हमने देखा कि सम तो अपने टारगेट सम के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ ट्रू रिटर्न नहीं कर सकते, तो हम पीछे जाएंगे। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमने राइट में ट्रैवर्स किया 11 के राइट में। अभी 11 तक कितना सम था 20 था। ठीक है, जैसे कि हमने इधर देखा। फिर उसके बाद अब हम राइट में जा रहे हैं। जब हम राइट में गए, तो कितना वैल्यू आई नोड की 2। एंड हमने पूछा क्या तुम लीफ नोड हो। उसने कहा हाँ, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट दोनों अपने नल थे। ठीक है। तो अभी सम क्या आया 22, है ना। एंड वो हमारे टारगेट के इक्वल है, तो इस पॉइंट पे क्योंकि ये लीफ नोड भी है एंड सम अपना टारगेट के इक्वल भी है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। हमें कोई भी एक पॉसिबल पाथ जानना था, तो इसीलिए हमने ट्रू रिटर्न किया। सो हम एक बार इसका कोड देखते हैं कैसे करेंगे। सो अब हम इसका कोड देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि क्या हमारा रूट का लेफ्ट एंड रूट का राइट इक्वल टू नल है क्या। इधर भी हमें इक्वल टू नल लिखना पड़ेगा। हम बेसिकली पूछ रहे हैं कि क्या ये लीफ नोड है क्या। तो अगर ये लीफ नोड हुई, तो उस केस में अभी हम पूछेंगे क्या प्रेजेंट सम माइनस रूट की वैल्यू इक्वल टू जीरो है क्या। अभी हम बेसिकली देखो क्या कर रहे हैं। तो हमने जैसे हम इधर गए 5 आया सम, फिर 4 आया, तो 9 हो गया टोटल अपने पास, फिर आया 11। फिर उसके बाद अभी इन किसी भी नोड पे ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी कि लेफ्ट एंड राइट नल है क्या। तो अभी 11 ऐड करने के बाद अपने पास सम आ गया 20। फिर उसके बाद ये लेफ्ट में गया 7 पे, तो अभी 7 का लेफ्ट एंड राइट नल है, तो वो ट्रू रिटर्न मतलब ये इस कंडीशन में आ जाएगा। इफ वाली कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, अभी हमारा सम क्या है इनिश हम क्या कर रहे हैं बेसिकली 22 माइनस हम प्रेजेंट नोड की वैल्यू करेंगे। तो हमने पहले 5 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 4 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 11 सब्ट्रैक्ट किया। अब जब हम -7 करेंगे, तो ये लेस देन जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वल टू जीरो नहीं होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसीलिए अभी हम देखते हैं क्या करेंगे। तो अगर ये ऐसा हो गया, तो हम इस केस में रिटर्न ट्रू कर देंगे डायरेक्टली, एल्स अभी हम रिटर्न फॉल्स करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं सम की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगी हर कॉल में। अब मेरे को लेफ्ट एंड राइट पे कॉल करना है, तो अब मैं क्या करूंगी, यही वाला रिकर्सिव फंक्शन कॉल करूंगी, रिटर्न हैज पाथ सम। रूट के लेफ्ट पे गई मैं, और सम में से क्या सब्ट्रैक्ट किया, प्रेजेंट नोड की वैल्यू,
वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी। अब मेरे पास पाथ लेफ्ट साइड से भी आ सकता है, राइट साइड से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है ना। तो और कहीं से भी आ गया, लाइक लेफ्ट से आया, राइट से आया, इट डज नॉट मैटर, हमें कोई एक पाथ देखना है। तो हम और वाला फंक्शन कॉल करेंगे कि क्या कोई एक पाथ एग्जिस्ट करता है, और फिर से हम राइट साइड में ये फंक्शन कॉल कर देंगे। तो हमने रूट के राइट में कॉल कर दिया, एंड इसमें भी क्या किया, सम माइनस रूट की वैल्यू। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा कोड। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे को अभी रन टाइम एरर दे रहा है, तो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा क्या रूट हमारी नल है। तो उस केस में हम रिटर्न फॉल्स करेंगे। सो हमने रिटर्न फॉल्स किया, एंड फिर अगर हम टेस्ट केस 22 पे करते हैं, जो कि हमारा डिफॉल्ट टेस्ट केस है, तो अपना आंसर ट्रू आना चाहिए, जो कि ट्रू आ भी रहा है। एक बार हम वैल्यू अपडेट करके देख लेते हैं कि 21 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो इस केस में नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो फॉल्स आएगा। सबमिट करके देखते हैं एक बार इस कोड को। तो अपना कोड चल रहा है। एक बार अब इसकी ड्राई रन सीख लेते हैं कैसे करनी है। सो वी हैव दिस ट्री like 5 4 11 7 2, then we have 8, then we have 13 4 and 1। लेट्स सपोज हमारे को टारगेट सम चाहिए 12 + 1 13 + 5 18, हमें सम चाहिए। तो अब हमने इनिशियली क्या किया, अब हमने पूछा क्या रूट नल है। तो 5 पे हमने पूछा क्या रूट नल है, तो वो बोलेगा नहीं। फिर अब वो पूछेगा क्या लेफ्ट एंड राइट हमारा नल है, तो वो बोलेगा नहीं, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, अब क्या होगा, अब लेफ्ट में जाएगा वो। ठीक है, लेफ्ट में कॉल हुआ, सही है। तो अभी इनिशियली सम क्या है, 18 है। 18 माइनस अब क्या कर देगा, 5, 18 माइनस 5 कर देगा, तो जो कि होगा 13। तो अब रूट के लेफ्ट में कॉल किया, एंड सम इस पॉइंट पे 13, सही है। अब वो लेफ्ट, अब ये कंडीशन पूछेगा क्या रूट का लेफ्ट एंड राइट नल है, तो वो बोलेगा नहीं। तो अब वो क्या करेगा, अपने लेफ्ट में कॉल कर देगा फिर से। तो मतलब इस पे कॉल किया, एंड सम माइनस रूट की वैल्यू -4 कर देगा। 13 - 4 = 9। देन क्या होगा, अब ये पूछेगा क्या मेरा लेफ्ट और राइट नल है, तो वो बोलेगा नहीं। तो अब क्या होगा, 9 - 11 कर देगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो नीचे जाएगा, तो क्या वैल्यू जाएगी, -2, राइट। एंड फिर उसके बाद अब पूछेगा 7 से क्या लेफ्ट एंड राइट नल है। वो इधर पूछेगा क्या लेफ्ट और राइट नल है, वो बोलेगा हाँ है। तो वो क्या करेगा, इस पॉइंट पे 2 - 7 करेगा, क्योंकि अभी सम की क्या वैल्यू आएगी, -2, फिर -7 कर देगा, मतलब ये लीफ नोड है तो उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो वो पूछेगा क्या वो नल है, तो वो बोलेगा नहीं, मैं मतलब वो 0 है, वो बोलेगा नहीं नहीं हूँ मैं 0, तो वो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा इधर। अब क्या होगा, इसके लेफ्ट में हमने ऑलरेडी कॉल कर दिया था, अब राइट में कॉल होगा, 11 के राइट में कॉल होगा। इस पॉइंट पे सम क्या था, 9। ठीक है, तो अब ये राइट में कॉल करेगा 9 - 11, तो क्या आएगा, -2। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये पूछेगा क्या मेरा लेफ्ट एंड राइट नल है, तो नल है भाई। तो अब क्या होगा, अब ये वाली कंडीशन पे आएगा सम माइनस रूट की वैल्यू। तो -2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी फॉल्स रिटर्न कर देगा। यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा। अब ये राइट में कॉल करेगा, तो ये नल है, सही है। तो ये वापस आ जाएगा, अब ये वापस आ जाएगा। अब 5 के राइट में कॉल होगा। ठीक है, जैसे कि हम इधर देख पा रहे हैं, इनिशियली लेफ्ट में कॉल हुए थे सारे,
एंड अब उसके बाद राइट में कॉल होंगे। इस पॉइंट पे जब हम 5 पे थे तो सम क्या था, 18 था। 18 था इस पॉइंट पे, तो मैंने 5 सब्ट्रैक्ट करके भेजा, है ना, तो 13 होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, अब वो पूछेगा क्या लेफ्ट और राइट नल है, तो नहीं है। तो अब क्या होगा, वो लेफ्ट साइड में भेजेगा 13 पे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो पूछेगा क्या अब मेरे रूट का लेफ्ट और राइट नल है, तो 13 के लेफ्ट और राइट नल है, मतलब यहाँ और यहाँ कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो नल है। तो अब क्या होगा, तो इस ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी एंड वो अब 13 सम है प्रेजेंट माइनस रूट की वैल्यू करेगा, तो 13 माइनस 13 करेगा तो वो 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 हो गई वैल्यू, तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा। ठीक है, रिटर्न ट्रू इस पार्ट में आएगा। सही है, तो और हमें पता है जब हम और ऑपरेटर लगाते हैं तो या लेफ्ट या राइट अगर कोई भी ऑपरेंड ट्रू हुआ तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा, बाकी अब कुछ इवेल्युएट नहीं होगा तो हमारे फंक्शन से ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो वैसे तो दो पाथ एग्जिस्ट कर रहे थे, ये वाला और ये वाला, बट एक पाथ मिल गया तो हमने रिटर्न ट्रू कर दिया। तो यही था मेरा कोड। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड इट। गिव्स अ थम्स अप। बाय।